ओम शांति साथियों, स्वागत है पुरुषोत्तम संगम युग के 25वें एपिसोड में। आज का शीर्षक है अनेक मतें, एक मत और एक की मत। तो शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। किसी भी कारोबार या परिवार को चलाने के लिए अनेक मतें, एक मत और एक की मत आधार बनती है। इन्हीं के कारण फिर समस्याएं निर्मित भी होती हैं और उनका हल भी निकलता है। विचारों में जड़ता भी आती है और विचार संघर्ष भी होता है। विचारों में जड़ता का कारण अंधश्रद्धा, अज्ञान तथा आपसी लेन देन का अभाव है। सृष्टि के आदि काल में एक ही धर्म था, इसलिए विश्व में सतयुग अर्थात शांति थी। द्वापर युग से अनेक मतांतर बनने लगे तो धर्म शांति के बजाय अशांति फैलाने की निमित्त बन गया। संसार में 78% युद्ध धर्म एवं मतों की भिन्नता के कारण हुए हैं। अर्थव्यवस्था में भी सरमुख्तियारवाद, साम्यवाद, समाजवाद आदि का निर्माण और इन्हीं के आधार पर संपत्तिवाद का निर्माण हुआ तथा गरीब अमीर में भेद हुआ। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि संसार में आखिरी युद्ध अमीर गरीब के बीच होगा और इसमें गरीब की ही जीत होगी। अर्थव्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ है। आज समाज में वर्ण विभिन्नता भी है। प्यारे शिव बाबा ने बताया है कि सतयुग में एक ही देवी देवता वर्ण था। शिव बाबा ने विराट रूप के वर्णन द्वारा वर्ण व्यवस्था का सही अर्थ समझाया है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ है संगम युग में ब्राह्मण अर्थात चोटी, सतयुग में देवी देवता अर्थात मस्तिष्क, त्रेता युग में क्षत्रिय अर्थात भुजाएं, द्वापर युग में वैश्य अर्थात पेट, कलयुग में शूद्र अर्थात पांव। परमात्मा ने एक मत वाली एक ही रचना रची, परंतु कालांतर में व्यवसाय के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ। फिर जाति व्यवस्था निर्मित हो गई और ऊंच नीच का भेद बन गया। पढ़ाई के कारण पढ़े लिखे और अनपढ़ों का भेद हो गया। कई वर्णों को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया गया। इसी प्रकार बहनों और भाइयों के प्रति समदृष्टि रखी जाए तो समाज ठीक से चलता, परंतु पुरुषों की प्रधानता होने के कारण कई देशों में तो आज भी बहनों के पास मताधिकार नहीं है। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र पूजयन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। आबू के संत सम्मेलन में पधारे एक संत ने कहा था, पुरुष और स्त्री समाज के एक समान अंग हैं, फिर भी दोनों के बीच भेद निर्माण करके विभिन्न धर्मों में नारियों को समान सम्मान नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म में भी यह बहुत बड़ी कमी थी, जो परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बहनों को आगे रख आध्यात्मिक क्रांति करके पूरी कर दी। यहाँ ज्ञान का कलश बहनों को ही दिया गया। यह बहुत सराहनीय है। वर्तमान समय देखने में आता है कि यदि 6 विद्वान विचार विमर्श करें तो एक मत होने के बजाय 6 से भी ज़्यादा मतों का प्रतिपादन करेंगे। विद्वानों को साक्षराः कहा गया है संस्कृत में, परंतु इस अक्षर का उल्टा करें तो राक्षसा हो जाता है। विभिन्न मतों के आधार पर संघर्ष ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ना कि सद्भावना और सत्कार। परमपिता शिव परमात्मा संगम युग में सभी को एक मत और एक ही मत पर चलाते हैं। इन दोनों में सूक्ष्म भेद रखा है। जब तक साकार ब्रह्मा बाबा थे, उनकी मत ही श्रीमत मानकर हम स्वीकार करते थे। वह थी एक की मत। लेकिन प्यारे साकार बाबा के अव्यक्त होने पर अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि अब सबकी राय सलाह लेकर सब बातों में एक मत होकर कार्य करना है। अब तो सारा कारोबार मीटिंग करके जो एक मत बनती है उस आधार पर चलता है। अप्रैल मास की बड़ी मीटिंग में एक बार नए वर्ष के लिए विषय निर्धारण के संबंध में पहले तो सबने अपने अपने विचार दिए, परंतु बाद में दादी जानकी जी ने जब कहा कि विषय शांति और शुभ भावना वर्ष रहेगा, तो इस पर सब एकमत हो गए और हाथ हिलाकर अपना अनुमोदन दिया। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्यारे परमपिता परमात्मा की मत पर चलता है, परंतु परमात्मा पिता सरमुख्तियार की तरह अर्थात जड़ता के आधार पर श्रीमत नहीं देते हैं। सरमुख्तियार के संबंध में मुझे हिटलर की एक बात याद आती है। एक बार वह एक सिनेमा घर में पहुंच गया।
सिनेमा की समाप्ति पर पर्दे पर उसका चित्र दिखाया गया। चित्र के साथ जर्मन भाषा में लिखा था, हिटलर की जय हो। यह देख सारे दर्शक खड़े होकर हिटलर की जय बोलने लगे। हिटलर अपने प्रति लोगों के इस प्रेम को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इतने में उसके समीप खड़े व्यक्ति ने कहा, उठो, जय बोलो, नहीं तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो हिटलर को तुरंत समझ में आया कि यह जय प्रेम के आधार पर नहीं, दंड और डर के आधार पर है। परमपिता शिव परमात्मा के इस विद्यालय में एक मत का आधार डर और दंड नहीं है, बल्कि भविष्य निर्माण का उच्च लक्ष्य है। एक बार ब्रह्मा बाबा ने मुंबई में 7 बहनों के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि ये सातों एक मत होकर जो निश्चय करेंगी उसे बाबा 100% स्वीकार करेंगे। अर्थात इन सातों की एक मत ब्रह्मा बाबा की ही मत है। इस यज्ञ का कारोबार हिंदी में शुरू करने का निर्णय लिया गया था, परंतु ब्रह्मा बाबा और दादियों की मातृभाषा सिंधी थी। ब्रह्मा बाबा ने हिंदी को देव भाषा के रूप में स्वीकार कराया और सभी भाई बहनों को हिंदी बोलने के लिए प्रेम पूर्वक तैयार किया। हंसते हंसते बस इतना ही कहा कि जो सिंधी में बोलेगा उसे पापड़ नहीं मिलेगा। इस प्रकार प्यारे बाबा ने देश विदेश की संस्कृति के भेद को ब्राह्मण संस्कृति के आधार पर मिटाकर एक मत की स्थापना की है। इसी एक की मत और एक मत से ही एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल वाले सत्युग की स्थापना होगी। ओम शांति।